खूबसूरत हुई। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक पेपर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी। इसका पार्ट वन हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। ये है पार्ट वन। पार्ट वन का जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो लोग देख लीजिएगा। मैं इसके लास्ट एंड स्क्रीन में दे दूंगा। कहाँ पे गया? अच्छा, यहाँ पे नहीं है, उसको मैंने मोबाइल से बनाया था। ठीक है, और ये है पार्ट टू। इसमें हम लोग करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड हार्डवेयर का यूनिट 2। आपको 3 यूनिट पढ़ने हैं जैसा कि मैंने बताया था। ठीक, पार्ट टू यूनिट 1 2 3। तो यूनिट 1 2 है, 1 कंप्लीट हो गया, ये 2 है। 3 का हम लोग करेंगे किसमें? तो नेक्स्ट वीडियो में 3 का करेंगे। ठीक है, और आपका ये पेपर के बारे में मैं कुछ गाइडेंस दे देता हूं। ठीक है, ये पेपर 75 नंबर का होगा। इसमें अगर 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो 75 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, और अगर 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है तो एग्जाम अगर प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 अंक का रहता है, 1.5 मार्क्स का, देन आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो भैया क्या होगा, कैसा क्वेश्चन आएगा मालूम नहीं। ज्यादा संभावना है कि 50 क्वेश्चन आएगा और प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 अंक का रहेगा, 1.5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, टाइमिंग जो है आपको कितना मिलेगा? तो 90 मिनट टाइमिंग मिलेगा। ओएमआर पेपर पे आपको भरना होगा, 4 ऑप्शन रहेंगे और आपको क्या करना होगा? इसका आंसर करना होगा। क्वेश्चन किस भाषा में आएगा? देखिए, अभी तक जो सिनेरियो रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूं कि क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा। ठीक है, दोनों भाषा में आना चाहिए, क्योंकि भाषा का पेपर केवल और केवल उसी भाषा में आता है। बाकी सभी पेपर आपके बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आते हैं। ठीक है, केवल भाषा का पेपर उसी भाषा में रहता है। जैसे संस्कृत है संस्कृत में, हिंदी का है तो हिंदी में, इंग्लिश का है तो इंग्लिश में। ठीक है, तो केवल भाषा के पेपर भाषा में ही रहता है, बाकी सभी पेपर आपके बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो यह भी पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, ऐसा उम्मीद है। ठीक है, चलिए तो हम लोग करते हैं। इसमें भी 50 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, कंप्यूटर हार्डवेयर से क्या तात्पर्य है? हार्डवेयर मैंने बताया था कि हार्डवेयर जिसको हम लोग छू करके देख सकते हैं, जैसे कंप्यूटर का कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, इसको हम लोग छू के देख सकते हैं, यानी कि फिजिकल पार्ट। ठीक है, फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के भौतिक भाग जिसको हम लोग छू और देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। कंप्यूटर के वे सभी भौतिक भाग जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ठीक है, और भी जितना भी चीजें आते हैं, स्पीकर, प्रिंटर, सब। एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। अब दूसरा भाई ये सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसको हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं। जैसे एमएस वर्ड, मतलब देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। एमएस वर्ड, व्हाट्सएप, ठीक है, जिसको हम केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। एमएस वर्ड हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इसको केवल देख ही सकते हैं हम, छू सकते हैं व्हाट्सएप को नहीं छू सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का वे पार्ट्स जिसको हम केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, यानी कि वह भौतिक नहीं होता है। ठीक है, और वही ज्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे हमारे मस्तिष्क, हमारा दिमाग का जो ब्रेन होता है, ठीक है, हमारा माइंड, हमारा मन, हम देख सकते हैं नहीं सकते, लेकिन वही सबसे फास्ट काम करता है। ठीक है, उसी तरह से कंप्यूटर में जैसा सॉफ्टवेयर रहता है, हमारे दिमाग में माइंड रहता है, ठीक है, इंटेलिजेंस रहता है, मन रहता है, आत्मा रहता है, उसी तरह से कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है। और हमारे बॉडी में जिस प्रकार हाथ, पैर, नाक, जीभ, मुंह, आंख और भी जितने पार्ट्स हैं वो सारे हार्डवेयर हैं। ठीक है, कंप्यूटर के जिस तरह से सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर के प्रोग्राम वाले भाग। हमारे में प्रोग्राम वाला भाग कौन सा है? माइंड, हमारा दिमाग, मस्तिष्क। ठीक है, कंप्यूटर के प्रोग्राम वाले भाग। और वह क्या करता है? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है, निर्देश देता है। अगला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का है? ऑपरेट करने का काम कौन करता है? तो मन, मस्तिष्क। ठीक है, उसी तरह से कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ऑपरेट करने का काम करता है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या गेम सॉफ्टवेयर। सिंपल से बात है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कहेगा। सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम का बात है ना, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करता है। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में ऑलरेडी पहले से आता है। जैसे जैसे ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक, लैपटॉप है, यहां पे मैं इसको इंस्टॉल नहीं किया हूं। जैसे ये ऐप बाजार, ऐप स्टोर बोलेंगे इसको हम लोग। ठीक है,
ऐप स्टोर, ये माइक्रोसॉफ्ट ऐप। जिस प्रकार मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल में होता है क्या बोलते हैं, प्ले स्टोर, उसी तरह से कंप्यूटर में होता है ऐप स्टोर। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऐप स्टोर ये ऑलरेडी हमारे फोन पे है, सॉरी लैपटॉप पे है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, ये मेरा एड्ज पहले से था। एड्ज मतलब जो गूगल में क्रोम ब्राउजर रहता है, इसमें एड्ज आता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, आउटलुक, ये सब क्या है, पहले से है मेरा, ऑलरेडी पहले से है। हार्मोनी क्रिएट, ठीक है, तो ये सब पहले से है, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि व्हाट्सएप, इसको मैंने बाद में इंस्टॉल किया है। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं, जैसे 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 हो गया मेरा ये VLC, इसको मैंने बाद में इंस्टॉल किया। अरे किसका फोटो है जी, देखिएगा मत देखिए, हो सकता है मेरे फ़ोन में हो, तो फ़ोन को मैंने कनेक्ट किया है। ठीक है, क्योंकि मैं लड़की वगैरह देखता हूँ ना, तो लड़की वगैरह का फ़ोटो आता है। चलिए, शादी करना है, उम्र हो गया है, हाँ बिल्कुल, शादी करने का उम्र हो गया है। तो ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो ये एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो पहले से रहता है। जैसे आपके फोन में भी बहुत सारा चीज पहले से होता है, तो उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको बाद में इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि ये हमारा व्हाट्सएप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये क्रोम, क्रोम ऑलरेडी रहता है। ठीक है, बट ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, इसको हम इंस्टॉल करना चाहेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अनइंस्टॉल। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो, हाँ बिल्कुल, विंडो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो, ये इसको, इसी को विंडो बटन बोलते हैं। ये वाला, ये जो चार को दिख रहा है ना, एक दो तीन चार को चौखुट, इसी को विंडो बोलते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये पहले से ही हमारे फोन में मौजूद रहता है। ठीक है, विंडो, तो ये हमारा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, MS वर्ड का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो MS वर्ड, इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये क्या होता है भैया, तो बहुत से लोग, अगर आप कंप्यूटर का कोर्स किए तो आपको मालूम होगा। MS वर्ड क्या है, तो डॉक्यूमेंट बनाने का काम आता है। ये दस्तावेज बनाने के लिए, क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट। कौन सा है, थोड़ा सा दिखाइएगा। बिल्कुल दिखाएंगे जी। तो जैसे मैंने ये विंडो बटन को प्रेस किया, इसको विंडो बटन या स्टार्ट बटन बोलते हैं। यहाँ पे आ जाता है मेरा MS वर्ड। देखिए वर्ड लिखा है, ये एक्सेल है, ये पावर पॉइंट है। चलिए मैं दिखाता हूँ, इसीलिए आज मैं लैपटॉप पे क्लास लिया ताकि इसको अच्छे से बताऊं। ये है MS वर्ड, देखिए यहाँ पे वर्ड लिख के है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ। तो वर्ड है, इसी को बोलते हैं MS वर्ड। इसमें क्या करते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट बनाते हैं। जैसे मैं देखिए आप लोग का यहाँ से PDF बनाता हूँ, ये इसमें नहीं है ना, अच्छा एक मिनट। MS वर्ड को मैंने ओपन किया। ठीक, इस तरह से पहले से आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लीजिएगा, इस तरह से आएगा। बहुत सारा आप चाहे तो ले सकते हैं। यहाँ पे मोर टेम्पलेट में क्लिक करेंगे तो बहुत सारा टेम्पलेट आपको शो होगा। जैसा आप फॉर्मेट में पेज चाहिए, वैसा फॉर्मेट में आप पेज ले सकते हैं। ठीक है, ये देख लिए पेज का फॉर्मेट। ठीक है, हिंदी इंग्लिश जैसा लेना है आप ले सकते हैं। मैं ब्लैंक लेता हूँ। सबसे पहले जैसे ब्लैंक लेना है तो ब्लैंक लेंगे, और यहाँ पे जो भी हमको टाइप करना है वो हम टाइप कर देंगे। ठीक है, ये रिज्यूम, सपोज दैट आपको रिज्यूम बनाना है तो यहाँ पे, या बायोडाटा बनाना है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा BIODATA, बायोडाटा हो गया। ठीक है, अच्छा इसको हमको कैपिटल में देना था तो हम कैपिटल में लेना था यार। बोल्ड करना है तो यहाँ से बोल्ड कर देंगे मोटा। ठीक है, अलग अलग कलर में देना है तो यहाँ से हम कलर में दे देंगे इस तरह से। ठीक, अगर हमको इसको बॉर्डर लाइन देना है तो इसमें बॉर्डर लाइन अच्छा सूट नहीं कर रहा है ना, इसका कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, ये हो गया ब्लैक, और इसको हम फॉन्ट कलर कर देते हैं पीला। अब ये अच्छा दिखेगा थोड़ा सा, बायोडेटा। ठीक है, ये देखिए हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो है ना कुछ भी कर सकते हैं। ये अगर मैं अभी बना कर दिखाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक, इसको मैं बीच में लाऊंगा, सेंटर में। उसके बाद फिर यहाँ से, अच्छा पहले रूलर सेट कर लेंगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए इसको फिर मैं एंटर दबाऊंगा, थोड़ा सा नीचे लाऊंगा। ठीक, तो यहाँ से क्या करना होता है, इस तरह से, जैसे कि माय नेम, सबसे पहले लिखिएगा नेम। अच्छा ये कलर चेंज करना होगा। तो ये क्या करते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट बनाते हैं। कोई नोटिस भी होता है तो इस तरह से हम लोग नोटिस भी बनाते हैं। जैसे कि नोटिस, यहाँ पे बायोडाटा की जगह पे आप नोटिस लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना। देखिए आप लोग में से बहुत से लोग जानते होंगे ऑलरेडी, कैप लॉक कर देंगे तो हमारा ये अब क्या आएगा, कैपिटल में आएगा, NOTICE। ठीक है, ये जैसे हमने नोटिस लिख दिया, इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ काला चश्मा।
मैंने काला चश्मा जचता है गोरे मुखड़े पे। ये देखिए नोटिस हो गया। ठीक, ये इसी तरह से नोटिस आता है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे बगल में SKMU दुमका चाहे कुछ भी, और यहाँ पे लिख देंगे सेमेस्टर 6 रिजल्ट चाहे कुछ इस तरह से कुछ दे देंगे। ठीक है, सेम टू एग्जामिनेशन डेट। ओके, इस तरह से सेम टू। तो यहां से हम अपना जो है, मैं बस बता दे रहा हूं कि आप इस तरह से नोटिस बना सकते हैं और इसको फिर प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट कर देते हैं हम तो यही हो जाता है। यहां से फाइल में आएंगे और यहां से प्रिंट का ऑप्शन आता है। ठीक है, कहाँ गया जी, थोड़ा सा देखिए कहीं पे प्रिंट का ऑप्शन होगा, मैं बहुत दिन से नहीं किया हूँ। तो अच्छा, पहले सेव करेंगे तब ना प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसको कंट्रोल और एस दबा के हम लोग सेव करते हैं, कंट्रोल प्लस एस सेव करेंगे तब जाके ये हमारा फिर प्रिंट में जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर जैसे ये नोटिस हो गया, अब हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस पी दबाएंगे तो ये हमारा प्रिंट का डायरेक्टली ले लेगा फॉर्मेट, और ये हमें प्रिंट के पेज पे भेज देगा। ये प्रिंट के लिए हमारा पेज चला गया। अब हम चाहे तो इसको इस तरह से कर सकते हैं या फिर रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, हॉरिजेंटल कितना कॉपी निकालना है ये यहाँ पे हम कॉपी दे देंगे। तो ये क्या है, MS वर्ड है जिससे हम लोग डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं, समझ गए। अब चलिए मैं और कुछ चीजें दिखाता हूँ आपको। ये हो गया MS वर्ड। MS वर्ड से क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं। जैसे देखिए मैं बहुत सारा यहाँ पे बनाया हुआ हूँ। ठीक, अच्छा ये हमको ना नेट मांग रहा है यार। अच्छा, यहाँ पे आप साइज को घटा, पेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए। ठीक, तो बहुत सारा चीज रहता है इसमें, क्या, कंप्यूटर में। ओके, तो ये क्या है, MS वर्ड। अब मैं थोड़ा सा MS वर्ड के बाद MS एक्सेल, MS वर्ड जिससे हम लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ठीक, डॉक्यूमेंट जैसे कि नोटिस हो गया, एप्लीकेशन हो गया, ठीक, बायोडाटा हो गया, रिज्यूम हो गया। अब आता है MS एक्सेल, बगल में देखिए MS एक्सेल है। इसको खोलेंगे ना तो अभी लाइनिंग लाइनिंग आएगा पूरा। चलिए खोलते हैं MS एक्सेल। ये MS एक्सेल का भी टेम्पलेट है, बहुत सारा टेम्पलेट, आप जैसा टेम्पलेट लेना चाहते ले सकते हैं। तो सबसे कॉमन जो रहता है सबसे ऊपर वाला, इसको हम लेते हैं। ठीक, ये मैं दिखा देता हूँ MS एक्सेल। ये क्या होता है, लाइनिंग लाइनिंग बना है भैया। हाँ, इससे आपका जो मार्कशीट आता है ना, रिजल्ट ऑनलाइन मार्कशीट आता है ना, क्लास 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, ये मार्कशीट यहीं से बनता है। ठीक है, मार्कशीट यहीं से बनता है, कैलकुलेशन जितना भी होता है, जोड़ घटाव, ये सब यहीं से होता है। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं हम लोग, इससे हम लोग इसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। ठीक है, सारा कैलकुलेशन का काम इसी से करते हैं हम लोग। और मान लीजिए आपका यहाँ पे जैसे मेरा है मार्कशीट बनाना। ठीक है, ये हमको मार्कशीट बनाना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक ले लेंगे सेल, इसको सेल बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे डबल प्रेस करेंगे और इसको लाइन को जो है थोड़ा सा हम इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है ना, तो यहाँ पे अगर डबल प्रेस करेंगे तो इस लाइन को बड़ा हो गया, देख लीजिए। ठीक, तो ये हम यहाँ से क्या करते हैं, मार्कशीट वगैरह बनाते हैं। आप जैसे यहाँ पे नाम देना है, 2 कॉलम, चाहे शुरू में आपको जितना कॉलम सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, जितना सेट करना है आपको सेट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप और एक चीज कर सकते हैं, MS वर्ड से भी हम कर सकते थे इसको, लेकिन ये स्पेशली इसी के लिए बनाया गया है। MS वर्ड जो होता है, MS वर्ड में भी आपको ये फैसिलिटीज मिल जाता है, जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ, लेकिन MS वर्ड स्पेशली डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। ये MS वर्ड है हमारा। ठीक, इसको हम MS वर्ड में भी ला सकते हैं। जैसे यहाँ से आएंगे हम और इस पे दबाएंगे और हमको लेना है जितना, वो हम ग्रिड ले लेंगे। जैसे यहाँ से हमको जो ग्रिड लेना है वो हम लेना होगा यहाँ से, कितना का हम लेना चाहते हैं, लाइन ग्रिड ड्रॉ टेबल। एक मिनट यार, मैं भी ना भूल गया हूँ। ठीक है, बहुत दिन से इस सब का यूज नहीं कर रहा हूँ तो भूल गया हूँ। ठीक है, व्यू बॉर्डर लाइन ड्रॉ हॉरिजेंटल, मतलब MS वर्ड से डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं और यहाँ से भी हम लोग MS एक्सेल का काम कर सकते हैं। बट हम लोग MS एक्सेल के लिए अलग से एक फाइल आता है,
उसको हम लोग MS एक्सेल कहते हैं, जहां पे हम लोग कैलकुलेशन का काम करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया MS एक्सेल, जहां से हम लोग कैलकुलेशन का काम करते हैं, मार्कशीट बनाने का काम करते हैं, मैथ का काम करते हैं, फॉर्मूला का काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं कुछ कुछ बनाया था। अच्छा, एक मिनट, ये रोजर पे वाला था यार, उसको नहीं, रेजर पे। चलिए, तो MS वर्ड क्या है, डॉक्यूमेंट बनाते हैं। MS एक्सेल क्या है, जिसमें मार्कशीट वगैरह या कैलकुलेशन का काम हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक चीज दिखाया गया है कि आप जैसे यहाँ पे आ जाते हैं, डोंट सेव, पूरा काटना पड़ेगा। ये देखिए, ये जो है स्लिप, देखिए यहाँ पे जैसे सैलरी स्लिप भी अगर आप किसी के बनाते हैं तो MS एक्सेल से बनाते हैं। जैसे यहाँ पे मोर टेम्पलेट में आ जाते हैं। ठीक, तो अगर आप किसी का सैलरी स्लिप बनाना चाहते हैं तो इस सैलरी स्लिप भी यहीं पे बना सकते हैं, मंथली वगैरह जो भी रेंट वगैरह रहता है, देखिए इस तरह से। ठीक है, मंथली बजट। तो MS एक्सेल क्या करता है, कैलकुलेशन का काम हमें सिखाता है। आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं यहाँ से नीचे से। ठीक, इसका 100% साइज सबसे बेस्ट साइज रहता है, 100%। ठीक, ये हो गया MS एक्सेल, जिसमें कैलकुलेशन का काम करते हैं, इसको स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, और एक आता है MS पावर पॉइंट, ये क्या होता है इसको भी जान लीजिए। चलिए, ओपन हो जाएगा। इससे मैं क्या करता हूँ, थंबनेल वगैरह बनाता हूँ। ठीक है, इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया हूँ। इससे मैं थंबनेल वगैरह बनाता हूँ। और जैसे देखिए यहाँ से मैं कोई भी थंबनेल, जैसे SKMU दुमका का, ये SKMU विश्वविद्यालय का मैं थंबनेल बनाया। ठीक, ओके ओके, और भी दिखाता हूँ आपको। तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, एक्सेल कैलकुलेशन का काम करने के लिए, और पावर पॉइंट थंबनेल बनाने के लिए। तो थंबनेल नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन। ठीक है, और भी जैसे मैंने बनाया है, जैसे ये देखिए हिस्ट्री का मैंने बनाया था। ठीक है, तो ये सब क्या है, थंबनेल बनाने वाला ऐप है। मतलब इसको हम लोग थंबनेल बोलते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में इसका नाम है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें हम लोग प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। ठीक है, इसी को प्रेजेंटेशन कहते हैं। ये जो पेज बन रहा है, इसी को प्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट से क्या करते हैं, तो प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रेडी करवाता है, और एक बार MS वर्ड जो है ये डॉक्यूमेंट बनाने का काम आता है। देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ जा रहा है। ठीक है, एक्सेल ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, जिससे हम लोग मैथ का काम करते हैं, और पावर पॉइंट, इससे हम लोग टेम्पलेट बनाते हैं। यहाँ पे बहुत सारा थीम आता है, आप कोई भी थीम दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप अपना अपना डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं बहुत सारा थंबनेल इसका मैं बहुत ज़्यादा उपयोग करता हूँ, पावर पॉइंट का। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे इसको बना बना के रखा था। ये एनवायरमेंटल स्टडीज का बनाया था। ठीक, चलिए, तो ये सब का काम दे रहा था। ये पिछले साल का बनाया था आप लोग से सीनियर कैंडिडेट के लिए। चलिए, तो ये देख लिए तीनों का वर्ड। तो MS वर्ड का उपयोग किस लिए करते हैं, डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, MS एक्सेल का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए करते हैं, तो डेटा को एनालिसिस करने के लिए, या फिर वीडियो देखने के लिए, या पिक्चर ड्रॉ करने के लिए, या ईमेल सेंड करने के लिए। किसको, डेटा को एनालिसिस करने के लिए। अभी मैंने बताया है, कैलकुलेशन और डेटा को एनालिसिस करने के लिए MS एक्सेल का प्रयोग करते हैं, इस तरह से फाइल का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगला जाता है, पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो किस लिए करते हैं, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, या कैलकुलेशन, या राइटिंग डॉक्यूमेंट, या इंटरनेट ब्राउजिंग। अभी मैंने बताया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए। ठीक, ओके ओके, नेक्स्ट कंप्यूटर में डेटा संग्रह करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो कंप्यूटर में अगर डेटा का स्टोर करते हैं तो वो कहां पे रहता है, हम लोग का हार्ड डिस्क में रहता है। हार्ड डिस्क माने माउस, सॉरी मेमोरी चिप, जिसको हम लोग बोलते हैं। हार्ड डिस्क माने चिप। ठीक है, आगे देख लेते हैं, राम किस प्रकार की मेमोरी है, तो देखिए एक होता है रीम, एक होता है राम। राम बोलिएगा चाहे रैम बोलिए। ठीक है, मैं राम बोलता हूं इनको, राम। और एक होता है रोम। ठीक, तो रैम और रोम में कौन अस्थाई और कौन अस्थाई, राम जो है अस्थाई है। राम क्या है,
अस्थाई है, टेम्पोररी है, परमानेंट ये नहीं है। और रोम क्या है? परमानेंट है। अस्थाई है, परमानेंट है। रोम क्या है? अस्थाई और परमानेंट है। ठीक है, अस्थाई है, परमानेंट है। एक मिनट लिखो यार अच्छाई से। ठीक है, तो रोम अस्थाई है, परमानेंट है। राम अस्थाई है, टेम्पोररी है, शॉर्ट टाइम के लिए। तो रैम किस प्रकार की मेमोरी है? ये अस्थाई है, टेम्पोररी मेमोरी है। ठीक है, अस्थाई टेम्पोररी मेमोरी है। ओके, देख राम को रोम को किस प्रकार की मेमोरी कहा जाता है? अच्छा, इसका फुल फॉर्म आपको मालूम है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो रोम किस प्रकार की मेमोरी है? ये अस्थाई मेमोरी होता है रोम। ठीक है, अस्थाई मेमोरी, परमानेंट मेमोरी होता है रोम। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? तो स्कैनर क्या करता है? इंफॉर्मेशन को अंदर लेके जाता है। जैसे कोई चीज आपने आधार कार्ड को दिया, स्कैनर में डाला, तो वो कंप्यूटर के अंदर उसका फोटो बना देता है, यानी कि ये इंफॉर्मेशन को अंदर लेके जा रहा है। जो अंदर लेके जाता है उसी को इनपुट बोलते हैं, तो ये इनपुट है। मॉनिटर क्या करता है? ये आपको दिखा रहा है, हमें स्क्रीन को बाहर दिखा रहा है, तो बाहर दिखाने का काम करता है। बाहर मतलब आउट, यानी कि आउटपुट, ये आउटपुट हो गया। प्रिंटर क्या करता है? कंप्यूटर के अंदर के पेज को प्रिंट करके बाहर कर देता है, यानी कि ये भी आउट करने का काम करता है, तो ये भी आउटपुट है। स्पीकर कंप्यूटर के अंदर के साउंड को बाहर कर देता है, तो ये क्या करता है? आउट करने का काम कर रहा है, तो ये भी आउटपुट है। समझ रहे हैं ना? कॉमन आपको समझना है, बाकी आपको कुछ भी के बारे में पूछेगा आप आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे लैपटॉप का चार्ज खत्म हो गया, सॉरी, चार्ज खत्म हो गया है। लैपटॉप को चार्ज में लगा देते हैं। एक मिनट। तेरे बिना जिंदगी से सिकवा तो नहीं, सिकवा नहीं, सिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी थी लेकिन, चलिए, जिंदगी तो नहीं। अब थोड़ा मैं रैपिड फायर जाऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट कौन है? प्रिंटर एक आउटपुट है, माउस इनपुट, कीबोर्ड इनपुट, स्कैनर इनपुट। ठीक है, एक्सेल में पंक्ति को क्या कहते हैं? ये जो एमएस एक्सेल है, इसमें जो पंक्ति आता है लाइनिंग, इस लाइनिंग को क्या कहते हैं? तो सेल कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेल। ओके, लाइनिंग में जो आता है कंप्यूटर में, घर घर बना हुआ है, देखिए यहाँ पे ये घर घर बना है, बॉक्स बॉक्स, इसको सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। ठीक है, एक मिनट, कहाँ गया यार? हाँ, एक्सेल में पंक्ति को क्या कहते हैं? एक मैंने गलत बताया, ये जो पंक्ति है, ये जो लाइनिंग है, जैसे देखिए ये एगो जो एगो बॉक्स आता है, इसको बोलते हैं सेल। जो सिंपल एगो बॉक्स है इसको सेल बोलेंगे, लेकिन ये जो पूरा का पूरा लाइनिंग में, जैसे मैंने एक ले लिया एक लाइनिंग, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक लाइन, तो इसको बोलेंगे रो। क्या बोलेंगे? रो। ये जो लंबा लंबा लाइन है, इसको पंक्ति को लाइन को रो बोलेंगे। और अगर हम ऐसा ऐसा कोई लेते हैं टेढ़ा, इसको बोलेंगे कॉलम। क्या बोलेंगे? कॉलम। ठीक है, रो और कॉलम। ओके, कहां गया यार? तो एक्सेल में जो पंक्ति होता है, ठीक है, रो को सिंपल बोल दिया है रो। तो यहां पे देख लिए रो क्या है हमारा, एक मिनट मैंने गलत बताया यार, इसको रो बोलते हैं। ठीक, और ये जो लंबा लाइनिंग है इसको कॉलम बोलते हैं। ठीक, इसको लंबा लाइन को कॉलम बोलते हैं। कॉलम नहीं खड़ा करते हैं जी, घर में दीवार कलम खड़ा करते हैं ना, 4 को कलम, हाँ, तो वो 4 को कलम हो गया। और ये जो पंक्ति है जिसको हम लोग बीम नहीं देते हैं, घर में बीम देते हैं इस तरह से, तो इसको वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रो। ठीक है, तो ये जो पंक्ति होता है इस पंक्ति को बोलते हैं रो, और ये जो लाइनिंग होता है इसको बोलते हैं कॉलम, और ये जो बॉक्स होता है इसको बोलते हैं सेल, और बॉक्स के एड्रेस को बोलते हैं सेल एड्रेस। जैसे इसका सेल एड्रेस क्या है, इधर से 10 नंबर और इधर से आई, 10 आई बोलेंगे तो ये सेल एड्रेस आएगा। इसका सेल एड्रेस क्या होगा, इधर से 9 नंबर और इधर से जी, ठीक है, 9G। इसका सेल एड्रेस क्या होगा, 7 और इधर से डी,
7D, कहीं पर भी दीजिए इसका सेल एड्रेस कहलाता है। समझ गए बात को? इतना चीज समझाने के लिए है, बाकी इतना एक बार अगर आप समझ गए होंगे तो आपको अच्छे से सब कुछ मालूम होगा। ठीक है, चलिए। एक्सेल में स्तंभ को क्या कहते हैं? तो कॉलम बोलते हैं। कलम कहाँ गया? कलम कॉलम होता है, लेकिन कलम हम आम बोलचाल की भाषा में गांव घर में बोलते हैं कलम। ठीक है, जैसे घर का कलम जो खड़ा करते हैं ना, ठीक है, उसी से रखिए अगर कलम खड़ा खड़ा होता है। एक्सेल में गणना करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो एक्सेल में हम लोग गणना करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? फॉर्मूला का। ठीक है, एक्सेल में फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखिए एक्सेल में आपका एक फॉर्मूला होता है। कहाँ गया? ये देखिए है फॉर्मूला लिखा हुआ, देखिए सबका फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक, तो ये फॉर्मूला FORMULAS फॉर्मूलास। ठीक है, तो एक्सेल में काउंटिंग करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। ठीक है, एक बार खोलने के बाद नाम को दोबारा रिपीट करना पड़ता है। कैंसिल कैंसिल। चलिए, तो एक्सेल में गणना करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। ये सब दिखाने के दिखा दिखा के मैं कर रहा हूं। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का उपयोग करते हैं। किसी भी चीज को अगर आप मोटा करना चाहते हैं तो कंट्रोल बी दबाएंगे कीबोर्ड से तो वो मोटा हो जाएगा। कंट्रोल आई दबाएंगे तो फॉन्ट टेढ़ा हो जाएगा। कंट्रोल यू दबाएंगे तो अंडरलाइन नीचे में अंडरलाइन आ जाएगा। कंट्रोल पी दबाएंगे तो प्रिंट होने चला जाएगा। ठीक है, ये सब याद करना होगा। कंट्रोल, फिर क्या पूछा है? एमएस इटैलिक करने के लिए, इटैलिक मतलब टेढ़ा। जैसे कि यहाँ पे कुछ भी लिखा है और इसको अगर हम टेढ़ा करना चाहेंगे, जैसे ये लिखा है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, और कंट्रोल, जैसे ये मैं कीबोर्ड में दबा रहा हूँ, कंट्रोल और आई को दबा दिया तो ये टेढ़ा हो गया। देखिए नोटिस तो टेढ़ा हो गया, इसी को बोलते हैं इटैलिक। अगर मुझे मोटा करना रहेगा तो कंट्रोल दबाएंगे और बी दबाएंगे, दोनों को एक साथ। ठीक है, कंट्रोल और बी, तो ये मोटा हो गया। ठीक है, और फिर से हटाना रहेगा तो ये देखिए पतला हो गया। अब फिर से मैं दबाऊंगा तो ये मोटा हो जाएगा। कंट्रोल बी, मोटा। अच्छी सॉरी, पहले से मोटा था बाद में पतला हो गया। कंट्रोल बी, ये देखिए मोटा हो गया। अगर कंट्रोल यू दबाएंगे तो अंडरलाइन आ जाएगा। कंट्रोल और यू, अंडरलाइन, नीचे में अंडरलाइन आ गया इसका। ठीक है, कंट्रोल एस दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। कंट्रोल ए दबाएंगे तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कंट्रोल और ए दबाएंगे तो ये मेरा पूरा सेलेक्ट हो जाएगा सब। ठीक है, कंट्रोल सी दबाएंगे तो कट हो जाएगा। कंट्रोल सी दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? कट। कंट्रोल जेड दबाएंगे तो ये हमारा पीछे लाइन जाएगा, और जेड दबाएंगे तो और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे, सब एक बार लास्ट में आ जाएगा, एकदम लास्ट में। कंट्रोल जेड दबाएंगे तो, ठीक है, और कंट्रोल वाई दबाएंगे तो फिर से वापस आएगा। इसको बोलते हैं अंडू और रीडू, जैसे मैं दबा रहा हूं। तो ये सब इसको बोलते हैं शॉर्टकट की। ठीक है, शॉर्टकट की बोलते हैं। एक मिनट, फिर से हमको आना पड़ेगा यहीं पे। शॉर्टकट की, ये सब शॉर्टकट की है। मैं आपको एक सब्जेक्टिव फॉर्मेट दूंगा जिसमें सारे शॉर्टकट की रहेंगे और सारा इसका सब्जेक्टिव फॉर्मेट रहेगा। उसको मैं पार्ट 4 के वाले वीडियो में दूंगा। ठीक है, कल शाम को दूंगा उसको। अभी तब से इसको पढ़िए। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए कौन सा उपयोग करते हैं? तो एमएस वर्ड में टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई दबाते हैं। इटैलिक मतलब टेढ़ा वाला लिखना। कंट्रोल बी मोटा लिखने के लिए, जिसको बोल्ड बोला जाता है। कंट्रोल यू अंडरलाइन देने के लिए। कंट्रोल एस सेव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है एमएस वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो कंट्रोल यू का। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सेल में एक फाइल को क्या कहा जाता है? तो एक्सेल में एक फाइल को क्या कहते हैं? जो एक फाइल होता है उसको वर्कबुक बोलते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए लिखा होगा आपका वर्कबुक। अरे भाई, इसको मैं लाऊंगा ना तो ये हट जाएगा, फिर से हमको लाना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्कबुक। कोई भी फाइल उसको सेव कर लेंगे तो हमको उसको वर्कबुक बोलेंगे। ठीक है, एमएस एक्सेल में जो फाइल सेव होता है उसको हम लोग वर्कबुक बोलते हैं। ठीक है, ये रहेगा तब तो। चलिए छोड़िए, अभी बार बार हटेगा फिर दिक्कत होगा। क्या बोलते हैं? वर्कबुक। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे एक्सेल में एक सीट को क्या कहा जाता है? तो एक सीट को वर्कशीट कहा जाता है। एक फाइल को क्या बोलते हैं? फाइल को वर्कबुक बोलते हैं, और एक सीट को वर्कशीट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला जाता है यहाँ पे पावर पॉइंट में एक पेज को क्या कहा जाता है? तो पावर पॉइंट में जो पेज होता है, जैसे कि मैं दिखा रहा था, ये पावर पॉइंट है। पावर है भाई मेरे, ये पावर पॉइंट है। इसके अंदर जो पेज आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? खुल मत जाना यार, खुल गया। तो ये जो पेज आया है ना, ठीक है, ये पेज,
जैसे ये पेज ले लिया मैंने, ये क्रिएट के लिए, इस पेज को क्या बोलेंगे, ठीक है, ये पूछा जा रहा है, तो इस पेज को हम लोग बोलते हैं स्लाइड, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, पावर पॉइंट का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए करते हैं, तो प्रेजेंटेशन के लिए, ऑप्शन ए प्रेजेंटेशन। ये एक तरह से फॉर्मूला है, अगर आप पढ़ लिए तो सब कुछ आपका बनने लगेगा। कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सा है, तो कल भी मैंने बताया था, ये जो कैश मेमोरी होता है, जिसको कैच मेमोरी भी बोल सकते हैं, सबसे तेज होता है, ठीक है, सबसे फास्ट काम करता है। अगला जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर में डेटा को संसाधित कौन करता है, संसाधित मतलब कंट्रोल, देखिए यहाँ पे बोला गया है हु परफॉर्म द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, तो डेटा को प्रोसेस करने का काम सीपीयू करता है, ठीक है। अब मैं रिलैक्स लूंगा 5 मिनट, आप लोग भी रिलैक्स लीजिए, 20 मिनट के बाद आपको भी रिलैक्स लेना है, ठीक है, 5। तो देखिए मैं एक चीज बताता हूं मेरे दोस्त, कि प्रत्येक बार जब आप ऑनलाइन वीडियो देखिएगा, चाहे मूवी देखिएगा, चाहे कुछ भी, ठीक है, 20 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है। पहले प्रचार आता था, टीवी देखते थे, ठीक है, प्रचार आता था तो प्रचार पे हम लोग चल जाते थे टॉयलेट करने, तो कोई पानी पीने, ठीक है, प्रत्येक आधा घंटा के बाद प्रचार आता था, 20 मिनट के बाद प्रचार आता था। उसी तरह से समझ लीजिएगा कि 20 मिनट के बाद प्रचार आ रहा है, और जब प्रचार आ रहा है तो आप लोग पानी पीने चल जाइए, एड आ रहा है पानी पीने चल जाइए, एड को तब तक से चलने दीजिए, फिर पानी वानी पी के आइए, घूम के आइए 5 मिनट, उसके बाद अपना काम शुरू कीजिए, ठीक है। अगला जाता है कंप्यूटर में डेटा को संसाधित, ये हो गया सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, इसको पार्ट 2 बोल सकते हैं, 26 से 50 तक 25 क्वेश्चन का एक ब्रेक रहता है, ठीक है। कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय कौन करता है, मतलब जैसे कि हमारा बॉडी और ब्रेन है, हमारा शरीर और दिमाग को कौन एक साथ कंट्रोल करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, हमारे दिमाग को, ठीक है, और हमारे बॉडी पार्ट को कौन कंट्रोल करता है, तो दिमाग ही करता है, ठीक है। तो हमारा दिमाग हो गया और बॉडी हो गया, सबको कंट्रोल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसी तरह से कंप्यूटर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कंप्यूटर में जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी तरह से हमारा दिमाग भी है, मतलब मनुष्य की तरह से ये काम करने वाला है, ठीक है। ये बस इसके पास दिमाग अपना है नहीं है, और हमारे पास दिमाग अपना है, ठीक है। इसकी मेमोरी को आंका जा सकता है, हमारी मेमोरी को आंका नहीं जा सकता। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, अगला जाता है एमएस वर्ड में नया दस्तावेज का शॉर्टकट क्या है। तो अगर आपको नया डॉक्यूमेंट करना है तो कंट्रोल एन दबाएंगे, जैसे अभी मैं कंट्रोल एन दबाऊंगा, कंट्रोल एन, तो देखिए हमारा नया पेज आ गया, ठीक है। तो इसको मुझे कट करना होगा, कंट्रोल एन दबाएंगे ना तो न्यू होता है, कंट्रोल एन, फिर से मैं दबा के दिखा दे रहा हूं, मैं अपने लैपटॉप में दबा रहा हूं, कंट्रोल एन, देखिए नया पेज आ गया, ठीक है। जो भी हो देखने में मजा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। तो कंट्रोल एन क्या होता है, न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल एन, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड, कंट्रोल एन, ओके। नाउ नेक्स्ट, एमएस वर्ड में फाइल को सेव करने का क्या शॉर्टकट की है, तो एमएस वर्ड में फाइल को सेव करते हैं कंट्रोल एस से, कंट्रोल एस, जैसे मैं कंट्रोल एस दबा के दिखाता हूं, कंट्रोल और ये एस, यहाँ पे तो काम नहीं करेगा, यहाँ पे अगर मैं दबाऊंगा तो कंट्रोल एस, तो ये हमारे सेव का ऑप्शन देगा, कंट्रोल एस दबाएंगे, ठीक है, ला के तो सेव करने का ऑप्शन देगा, ठीक है। फिर हम करेंगे डोंट सेव, तो सेव नहीं होगा। एमएस वर्ड में फाइल को सेव करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल एस, कंट्रोल एन से क्या होता है, न्यू डॉक्यूमेंट खुलता है, कंट्रोल पी से क्या होता है, प्रिंट का काम देता है, कंट्रोल एक्स से क्या करता है, तो कंट्रोल एक्स से कट होता है, कंट्रोल एक्स दबाएंगे तो ये कट जाएगा, कंट्रोल एक्स जैसे मैं दबा के दिखाता हूं, ठीक है, यहाँ पे आना होगा और हमें कंट्रोल एक्स दबा देंगे, कंट्रोल एक्स, तो ये कट जाएगा, ठीक है, कंट्रोल एक्स। और फिर कंट्रोल सी किसके लिए होता है, तो कॉपी के लिए, इसको अगर हम सेलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे तो ये हमारा कॉपी हो गया। अब पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी दबाएंगे, जैसे यहाँ पे मैं कंट्रोल भी दबाऊंगा तो ये मेरा पेस्ट हो गया, दो गया, समझ रहे हैं ना, ठीक है। चलिए इसको डोंट सेव करते हैं, आते हैं आगे। सारा शॉर्टकट की मैं बता दूंगा, कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल बी बोल्ड, कंट्रोल सी कॉपी, सारा कुछ बता दूंगा, कंट्रोल जेड तक, ठीक है, अंडू तक। एमएस वर्ड में प्रिंट करने का शॉर्टकट की क्या है, तो प्रिंट का ऑप्शन का देखिए, स्पेलिंग को पढ़िए, प्रिंट का इंग्लिश वर्ड का पहला लेटर पी होता है, तो पी से होगा। सेव का पहला लेटर क्या होता है, एस, तो एस से होगा। न्यू का पहला लेटर क्या होता है, एन, तो एन से होगा।
ओपन का क्या होता है, पहला लेटर ओ, तो ओ हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ओ ओपन होता है, ठीक है। तो सब कुछ जो इंग्लिश वर्ड का पहला लेटर होता है उसी के आधार पर इसको सेट किया गया है, कंप्यूटर जो डेवलपर होते हैं वो, ठीक है, कंप्यूटर साइंस वाले। नेक्स्ट है एक्सेल में सम का फॉर्मूला क्या होता है। सम मतलब होता है जोड़ना, SUM, सम मतलब क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। इज इक्वल टू से शुरू होता है MS वर्ड, ये MS एक्सेल में कोई भी चीज काम कीजिए इज इक्वल टू का पहले बराबर का साइन देते हैं जिसको इज इक्वल टू बोलते हैं, ठीक है। और सम मतलब होता है जोड़ना, सम मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो संख्याओं को जोड़ने के लिए सम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला जाता है MS एक्सेल में अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए फंक्शन उपयोग होता है। तो अधिकतम के लिए मैक्स, मैक्स मतलब मैक्सिमम, मीन मतलब मिनिमम, ठीक है। इंग्लिश का जो वर्ड होता है इसका शॉर्ट फॉर्मेट में ही यूज किया गया है, मैक्स मतलब मैक्सिमम, मीन मतलब मिनिमम, ठीक है। सम मतलब क्या होता है, जोड़ना। काउंट मतलब होता है गणना करना। इफ देते हैं फॉर्मूला के पहले, ठीक है। फॉर्मूला लगाने के पहले हम लोग इफ लगाते हैं, IF, इफ का मतलब होता है यदि, हिंदी में क्या बोलते हैं, यदि। इफ यू आर माई गर्लफ्रेंड, इफ यू आर माई ब्रदर, इफ यू आर माई सिस्टर, इफ यू आर माई फैमिली पार्टनर, ठीक है। तो जो भी बोल सकते हैं, इफ यू आर माई टीचर। नेक्स्ट एक्सेल में डेटा की औसत निकालने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग करते हैं। तो डेटा की क्या बोला गया, एक्सेल में डेटा का औसत, औसत निकालने के लिए एवरेज लगाते हैं, एवरेज, सिंपल है, ऑप्शन ए एवरेज। बहुत आसान है, हाँ बिल्कुल आसान है ये चीज, कंप्यूटर बहुत आसान है। पावर पॉइंट में स्लाइड बदलने के लिए, एक मिनट, जो पावर पॉइंट होता है उसमें स्लाइड को बदलने के लिए क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं। देखिए ये पावर पॉइंट है, स्लाइड को बदलने के लिए अगर आप F5 दबाते हैं तो ये स्लाइड चेंज होगा, ठीक है। स्केप कर देते हैं। बहुत सारा जब आप स्लाइड ले लेंगे एक साथ, जैसे कि ये मैंने ऐड किया, ठीक है, फिर यहाँ पे मैं दूसरा स्लाइड ऐड करूंगा, ये स्लाइड्स देख रहे हैं यहाँ पे स्लाइड से, ठीक है। तो अलग अलग आप अगर स्लाइड ले ले रहे हैं 5-6 को, ठीक, सेव करके ऐड करना होगा हमको, मतलब अलग अलग 5-6 को स्लाइड ले लिए सपोज दैट, ठीक। तो यहाँ पे स्लाइड जैसे F5 दबा देंगे ना तो आपके पास जितना भी स्लाइड रहेगा इस तरह से चेंज होते जाएगा, ठीक है। एक हो गया, 2 गो रहता तो इसी तरह से आता, 2 गो 3 गो, समझ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, स्लाइड चेंज हो रहा है। चलिए पावर पॉइंट में स्लाइड को बदलने के लिए क्या करते हैं, स्लाइड व्यू स्टार्ट करते हैं और शॉर्टकट की होता है F5, ठीक है। स्लाइड शॉर्टर व्यू शुरू करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन भी रहता है स्लाइड शॉर्टर व्यू, एक मिनट, यहाँ पे देखिए स्लाइड शो है, वही चीज है स्लाइड शो, ठीक है। और व्यू अलग से रहता है, स्लाइड शो यहाँ से होता है, इसी को F5 से हम लोग प्रेस करते हैं, डोंट सेव करते हैं। चलिए पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सा फंक्शन की दबाते हैं, F5, अभी मैंने बताया है क्या दबाते हैं, F5, और मैंने दबा के भी दिखाया आपको कैसे फोटो आया था दौड़ के। नेक्स्ट कंप्यूटर में डेटा संग्रह करने का सबसे सामान्य उपकरण क्या है। तो सबसे आसान है, डेटा को अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो हार्ड डिस्क लगाइए, हार्ड डिस्क मतलब मेमोरी को हार्ड डिस्क बोलते हैं, ठीक है, कैसेट जैसा रहता है। USB का पूरा नाम क्या होता है, USB एक छोटा सा रहता है, यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है, या यूनिवर्सल सीरियल बस या यूनिवर्सल सीरियल सीरीज बस, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन ए, ठीक है। कंप्यूटर में फ्लैश ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी होती है। कंप्यूटर में जो फ्लैश ड्राइव होता है ये किस प्रकार की मेमोरी है, इसको मैं भी भूल गया हूँ यार, ये सेकेंडरी मेमोरी है, ओके याद कर लूंगा मैं भी। फ्लैश ड्राइव क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। मैं पढ़ा था 2023 में जब मैं झारखंड सीजीएल का एग्जाम दे रहा था, बोलिएगा भैया आपका नहीं हुआ, अरे भाई सीजीएल में मेरा ST होते तो मेरा हो जाता, कल भी बताया था, 484 नंबर आया था मेरा, और हमसे कम नंबर वालों का हो गया है झारखंड सीजीएल पे जाओ, ठीक है, क्योंकि मैं OBC हूँ, BC1। और देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, वैकेंसी था 2006 लाख बच्चा फॉर्म भरा था,
गवर्नमेंट जॉब के पीछे मत भागो, पागल हो जाओगे। मैं एक बार पागल हो चुका हूँ, मतलब पागल नहीं, मेंटल रूप से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। ठीक है, डाइवर्ट हो गया था, सोचने लगा था कि नौकरी नहीं तो क्या, नौकरी नहीं तो क्या। घंटा कुछ नहीं। हाँ नहीं तो यार मेहनत करके खाएंगे ना, बस इतना याद रखो। ठीक है, नॉलेज आपके ज्ञान के लिए है, गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं है। गवर्नमेंट जॉब के लिए पीछे भागोगे तो पागल हो जाओगे। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करके देख सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा तैयारी करके भी मत देखो। ठीक है, अगर बहुत इच्छा है तो 2 साल दे के देखिए, अगर होता है तो ठीक, नहीं होता तो छोड़ छाड़ के भाग जाइए। मैं गवर्नमेंट जॉब के तैयारी में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये जमाना है ही नहीं। पहली बात तो झारखंड में वैकेंसी आता नहीं है, आता है तो सेटिंग हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी बहुत कम आता है, ऊपर से आप लोग का इंग्लिश कमजोर रहता है। ठीक है, हजार वो कंडीशन है, ऊपर से कमजोर फैमिली बैकग्राउंड है। अगर थोड़ा सा मतलब 25 साल तक कुछ नहीं हुआ तो फिर घर वाले पढ़ाएंगे खाएंगे क्या? ये भी बात है। किसी के घर में 2 बहन है, अगर काम नहीं करेगा तो फिर बहन का शादी कैसे देगा? मेरे खुद यार, मैं अपनी बहन का शादी दिया हूँ खेत गिरवी रख के। ठीक है, अभी तक खेत गिरवी है। आप लोग को लग रहा है? कंडीशन समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी मेरा खेत गिरवी है, इस साल मैं छुड़ा लूंगा खेत को लेकिन। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन में आप तैयारी भी कर पाएंगे तो 1 साल 2 साल तैयारी करने का मौका मिलेगा। होता है तो ठीक, नहीं होता तो फिर कोई ना काम तो खोजना ही पड़ेगा आपको भी। मैं भी काम करता था 2000 में, शुरू में काम करता था पैथोलॉजी में, फिर 2000 से 7000 मिलने लगेगा, फिर यूट्यूब में आने लगा तो फिर छोड़ दिया मैंने काम था, यूट्यूब में पढ़ाने लगा। चलिए नेक्स्ट, तो निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? मैंने देखो बताया था कि एप्लीकेशन रहता है, एप्लीकेशन मतलब ऐप। तो कौन सा ऐप है? एम एस वर्ड एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, विंडो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लिनक्स डॉक्स डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे क्या देंगे? एम एस वर्ड दे देंगे। देखिए, विंडो जो है ना, कंप्यूटर में जो प्रोग्राम होता है उसको विंडो बोलते हैं। लिनक्स भी एक विंडो है, प्रोग्राम है, और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक विंडो है। ये जो है एम एस वर्ड, इसको हम अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेल को भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल और अनइंस्टॉल दोनों कर सकते हैं। मतलब ये ऐप है, ये भी एक ऐप है हमारा, ये सब ऐप है। ये आर्मोरी क्रेड जो देख रहे हैं ये हमारा नहीं डिलीट होगा। ठीक है, ये है हमारा विंडो। विंडो क्या है? ये वाला है, ये वाला मेन विंडो है। ये 4 को बटन जो देख रहे हैं ना, ये जो सिस्टम सेट हुआ है ये वाला विंडो है, ये पूरा का पूरा विंडो है। पूरा का पूरा जो कंप्यूटर डिजाइन किया गया ये विंडो है, ये डिलीट नहीं हो सकता, इसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, एम एस वर्ड को कुछ हद तक ऐप है। ये क्या है? ऐप है। एम एस वर्ड भी एक ऐप है, एक्सेल भी एक ऐप है, पावर पॉइंट भी एक ऐप है, व्हाट्सएप भी एक ऐप है। ऐप मतलब एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको हम लोग इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो एम एस वर्ड भी हमारा क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जबकि विंडो, लिनक्स और डॉस हमारा एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि ये जो 4 को बटन देख रहे हैं, स्टार्ट का बटन हो गया, ये जो सेट किया गया है सारा का सारा कंप्यूटर, इसी को विंडो बोलते हैं। ठीक है, विंडो 7, विंडो 10, मेरे कंप्यूटर में विंडो 10 है आई थिंक। चलिए मैं दिखाता हूँ। तो हम जिस तरह से क्या बोलते हैं, मोबाइल में सेटिंग होता है, उसी तरह से कंप्यूटर लैपटॉप में क्या होता है? लैपटॉप में होता है आपका कंट्रोल पैनल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल लिखता हूँ और दिखाता हूँ। ठीक है, कंट्रोल पैनल आ जाएगा हमारा। देखिए कंट्रोल पैनल आया। ठीक है, ये कंट्रोल पैनल क्या है? तो सिस्टम मतलब सेटिंग है एक तरह से। लाइसेंस का है, 1 मिनट पहले इसको कट कर देते हैं यार। कंट्रोल पैनल जब तक से आप नहीं घुसेंगे तब तक से आपका कंप्यूटर खराब नहीं होगा। ये सेटिंग हालांकि दिखा रहा है मेरा मॉडर्न है, नहीं तो यहाँ पे इसको कंट्रोल पैनल बोला जाता है। ठीक है, लैपटॉप में इसको कंट्रोल पैनल कहा जाता है। कंट्रोल पैनल नहीं आ रहा है, आ गया कंट्रोल पैनल। तो ये सेटिंग है, जिस तरह से मोबाइल का सेटिंग होता है ना, उसी तरह से ये कंट्रोल पैनल क्या है? कंप्यूटर का सेटिंग है। सारा सेटिंग यहीं से होता है। ठीक है, कितना विंडो है, कितना क्या है, सब यहाँ पे लिखाएगा। जैसे देखिए रैम रोम कितना है, सब कुछ यहीं पे आपको मिल जाएगा। आप जो भी खोजना चाहते हैं यहाँ पे मिलेगा। डेट एंड टाइमिंग हो गया, ठीक है, नेटवर्क शेयरिंग सेंटर, रिकवरी मोर हो गया, विंडो मोबिलिटी सेंटर, अबाउट कहाँ गया, विंडो टूल्स,
कीबोर्ड डेट एंड टाइम मैं दिखाना चाह रहा था आपको। मैं इसको खोलता नहीं हूँ जल्दी। विंडो टूल्स, विंडो साउंड वर्क, कहाँ गया ये माउस? माउस का स्पीड घटा बढ़ा सकते हैं, रिकवरी, स्टोरेज, यूज अकाउंट, कलर मैनेजमेंट, डिजाइन, प्रिंट, नेटवर्क शेयरिंग, इंटरनेट, विंडो डिफेंडर, फोन एंड मॉडेम, सिस्टम। ये सिस्टम पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या लिखा है, स्टोरेज 477 GB, ठीक, 4 GB ग्राफिक्स, 8 GB। ये क्या है? कंप्यूटर का इंटरनल, जिस तरह से मोबाइल में सेटिंग होता है इसी तरह से कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल होता है जहां पे आपको सब कुछ दिखाया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। ठीक, देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा है, विंडो 11, यही है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी को बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये मेरा ऑलरेडी डला हुआ है। ठीक है, क्या है, विंडो 11 होम सिंगल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये क्या है, यही मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी को विंडो बोलते हैं, विंडो 11 है। ठीक है, तो कंप्यूटर का इस तरह से पता करते हैं सब कुछ। चलिए अब कट कुट के आ जाते हैं पढ़ाई पे फिर से। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसको ना डिजिटल बोर्ड से समझाना होता है। आप लोग को एक्चुअल में क्लास तो मिल नहीं पाता है, जितना मैं संभव हो पाता हूँ उतना सिखाता हूँ, जितना जानता हूँ यार। ठीक है, प्रयास करता हूँ आप लोग का पूरा नॉलेज देने का, जितना मुझ में नॉलेज है मैं उतना देने का प्रयास करता हूँ। तो निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो MS वर्ड। बाकी सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, विंडो के बारे में मैंने दिखा दिया, जैसे मेरे कंप्यूटर में विंडो 11 डला हुआ है तो वो भी हमारा विंडो 10, विंडो 7, विंडो 11, ये सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बाकी जितना भी MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, व्हाट्सएप, फलना ढिमका, यूट्यूब फ्यूट्यूब जितना भी है, क्रोम ब्राउजर, ये सब क्या है, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट, कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग के परिणाम को क्या कहा जाता है? तो आउटपुट। डेटा प्रोसेसिंग का जो परिणाम होता है, रिजल्ट, उसका आउटपुट बोलते हैं। प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट होता है। ठीक है, कंप्यूटर में इनपुट देने का सबसे सामान्य उपकरण क्या है? कंप्यूटर का अगर अगर कुछ भी संदेश भेजना हो, जैसे हमको कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेना है, चाहे कुछ भी करना है, तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड को दबाएंगे। तो कीबोर्ड हमारा सबसे सामान्य तरीका है जिससे हम कंप्यूटर को जानकारी देते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर को इनपुट देने का प्रक्रिया क्या है, कीबोर्ड, ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट, एक्सेल में एक सेल किसका संयोजन करता है? एक्सेल में जो सेल होता है वह रो और कॉलम का संयोजन करता है, रो एंड कॉलम, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, पावर पॉइंट में टेक्स्ट और चित्र को आकर्षक बनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट में टेक्स्ट और चित्र को आकर्षक बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? एनिमेशन का। ठीक है, पावर पॉइंट ये मेरा एनिमेशन कहाँ पे है जी, यहाँ पे देखिए एनिमेशन लिखा है, इस पे हम क्लिक करेंगे और हमको आकर्षक बनाना है किसी चित्र को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनिमेशन जोड़ेंगे। ठीक, फेड कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, इस तरह से फ्लाई होता हुआ आएगा, प्लॉट कर सकते हैं, इस तरह से प्लॉट करेगा, या स्पिल्ट कर सकते हैं। ठीक है, वाइप कर सकते हैं, इस तरह से। तो आपको जो भी डिजाइन देना है, ये फेड आपको अच्छा लग रहा है या फ्लाई अच्छा लग रहा है? ठीक है, मुझे तो फ्लाई अच्छा लगा यार ना, ये तो आप यहाँ से एनिमेशन से अपना डिजाइन दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे और भी है, ऐड एनिमेशन में आप ऐड कर सकते हैं, जैसे ये दे सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारा कुछ है, इस सब का जनरली यूज नहीं करते हैं। अच्छा, ये घूम गया ये बेटा, अच्छा है जी, मैं यूज नहीं करता हूँ इस सब का। यहाँ पे और भी रेंज एनिमेशन दिया है कि आप कितना कर सकते हैं, कितना रेंज में ला सकते हैं इसको। ठीक है, ये तो कमाल की चीज है यार, मैंने तो कभी देखा भी नहीं इसको। अच्छा, ट्रेंगल शेप में है, अच्छा, ये ट्रेंगल घुमा देगा, ये स्क्वायर शेप में देने को तो ये तो स्क्वायर घुमा देगा ना। तो ये क्या है, एनिमेशन है। चलिए अब इसको डोंट सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पावर पॉइंट में टेक्स्ट और चित्रों का आकर्षक बनाने के लिए हम लोग एनिमेशन का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट, अगला आता है एक्सेल में ग्राफ बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो एमएस एक्सेल ये है हमारा, इसमें अगर हमको ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन, ये ग्राफ, इंसर्ट, चार्ट, ये चार्ट सब है, यहाँ पे ग्राफ। ठीक, ठीक है,
जो भी आपको बनाना है वो ग्राफ आप यहाँ पे बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इसको डोंट सेव करते हैं, डोंट सेव। तो चार्ट का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, चार्ट का। देख लिए ना, देख लिए जी। चलिए नेक्स्ट अगला जाता है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो कंट्रोल प्लस सी होता है कॉपी, कॉपी का COPY, तो सी पहला लेटर हो गया। ठीक है, जो वर्ड पूछेगा उसका पहला लेटर ध्यान दीजिए, एमएस वर्ड को कॉपी करने के लिए कॉपी का पहला लेटर क्या है, तो सी है। ठीक, कॉपी। ओके नेक्स्ट, भी होता है पेस्ट, कंट्रोल प्लस भी होता है पेस्ट करने के लिए। किसी भी चीज को आप कॉपी करते हैं उसको किसी दूसरे जगह पेस्ट करना है तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल प्लस बी दबाते हैं। मेरा माथा थक गया यार, घूमने लगा। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी को कॉपी कर लें उसको कट करना है, सपोज दैट मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ अनपथाड़े। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर देता हूँ। अब इसको हमको कट करना है, जैसे यहाँ से यहाँ तक हमको कट करना, मान लीजिए लास्ट के 2 ही डिजिट कट करने हैं या 3 डिजिट। इसको हमको सेलेक्ट कर लेंगे माउस से और कंट्रोल प्लस एक्स दबाएंगे तो ये कट हो जाएगा। ठीक, फिर कंट्रोल प्लस बी दबाएंगे तो ये पेस्ट भी हो जाएगा। फिर कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे तो ये हमारा कॉपी होगा। पहले यहाँ से अब यहाँ तक हमको मान लीजिए 5 को डिजिट अब हमको कॉपी करना है, तो कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे तो ये कॉपी हो गया। कंट्रोल प्लस एफ दबाएंगे तो कट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस बी दबाएंगे तो फिर अगर मोटा करना है तो कंट्रोल प्लस बी दबा देंगे, कंट्रोल प्लस बी। ठीक, अगर अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस यू दबा दे देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना। प्रिंट करना है तो कंट्रोल प्लस पी दबा देंगे तो प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट के लिए चला गया। ठीक है, चलिए बैक आते हैं। अगर सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे, कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे तो ये हमारा सेव के लिए चला जाएगा, कंट्रोल प्लस एस सेव का ऑप्शन आएगा। समझ रहे हैं ना। तो जो भी चीज आप करना चाहते हैं शॉर्टकट किसी से कर सकते हैं, सारा शॉर्टकट की मैं आपको दे दूंगा। फिर भी जितना कुछ याद होता है याद कर लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए, बाकी मैं अलग से आपको शॉर्टकट की का कल वीडियो दूंगा। कंप्यूटर में सबसे बड़ा स्टोरेज यूनिट कौन सा है, तो सबसे बड़ा है टेराबाइट। सबसे छोटा क्या होता है, बीट। कल बताया था बीट होता है सबसे छोटा, बीट, BIT बीट। लेकिन बीट मेजर नहीं करता है, इंटरनेट चलता है बाइट से। 8 बीट मिलकर होता है, 8 बीट मिलकर होता है 1 बाइट। ठीक है, BY बाइट। ठीक है, और 1024 बाइट बराबर होता है 1 KB, 1 किलोबाइट। ठीक है, 1 KB। और 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 MB, 1024 MB बराबर होता है 1 GB, 1024 GB बराबर होता है 1 TB, टेराबाइट। ठीक है, तो ये टेराबाइट। नेक्स्ट, एक्सेल में डेटा को व्यवस्थित रूप दिखाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो एमएस एक्सेल में डेटा को व्यवस्थित रूप देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल ऑफ कर दिया ना। चलिए कितना बोलूंगा, देखिए टेबल का प्रयोग करते हैं एमएस एक्सेल में। ये जो लंबा लंबा लाइनिंग आया था ना इधर उधर, दिखा देता हूं थोड़ा सा। ये टेबल, इसी को बोलते हैं, ये कॉलम हो और ये रोट हो, इसको टेबल बोलते हैं। ठीक है, और कोई एगो स्पेशल यूनिट का नाम पूछेगा बॉक्स को तो इसको सेल बोलते हैं। ठीक है, देख लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बार रहता है ये वाला, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। टेबल हो गया। पावर पॉइंट में स्लाइड डिजाइन क्या कहा जाता है, पावर पॉइंट में स्लाइड डिजाइन को क्या कहा जाता है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, थीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीम। मैंने आपको दिखाया भी था, दिखा दिखा के हर चीज बता दे रहा हूं। थीम बोलते हैं। कहां पे रहता है थीम, चलिए दिखाता हूं। क्लिक करके खोल दिया कोई भी एक, जैसे ये थीम कहां पे दिखाइए भैया, तो देखिए यहाँ पे थीम है। किधर गया जी थीम, यहीं पे होगा। एक मिनट, क्वेश्चन क्या था पहले ये तो देख लेते हैं यार। क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं एक बार। पावर पॉइंट में डिजाइन, पावर पॉइंट स्लाइड डिजाइन को क्या कहा जाता है। अच्छा, पावर पॉइंट में जो स्लाइड का डिजाइन होता है इसको क्या कहते हैं, थीम कहते हैं। ठीक है, कहाँ है दिखाइए, चलिए दिखाते हैं यार। तेरे बिना जिंदगी से सिकवा तो नहीं, पावर पॉइंट में जो डिजाइन का रहता है थीम। अच्छा, ये अलग अलग हो गया डिजाइन।
ये देखिए थीम, देखिए यहाँ पे डिजाइन है और यहाँ पे सबको थीम बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग थीम है, अलग अलग थीम है। देखिए यहाँ पे ये देखिए एकदम छोटा सा लिखा है थीम, देखे ना। हाँ, तो डिजाइन में ये थीम रहता है। अगर हम स्लाइड शो करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लाइड शो में क्लिक कर देंगे तो ये हमारा चेंज होगा फिर, ठीक है। F5 पे क्लिक करेंगे, ये अलग अलग यहाँ पे देखिए मेरा अलग अलग स्लाइड है, ये सब आपका पार होते जाएगा अगर क्लिक करना चाहेंगे तो, ठीक है। जैसे हम होम पे आ जाते हैं, प्ले, प्ले, ऑटोमेटिक, देखिए ये पार हो रहा है स्लाइड शो, ठीक। फिर पार करना चाहेंगे, ये इस तरह से दिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है आईआईटी वगैरह में, एनआईटी वगैरह में, ठीक है। कि देखिए ये यहाँ पे खुफिया विभाग डाका डालेगा, ठीक है। हम लोग को गुंडा को यहाँ पे पकड़ना है, इस तरह से घूमने जाएंगे हम लोग हनीमून, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्लेमिंग करेंगे, इस तरह से हम लोग पहाड़ चढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग एंजॉय करेंगे, ओके। और इस तरह से हम लोग फिर वहाँ पे नाश्ता करेंगे और मॉर्निंग को सुबह उठ के नहाएंगे और फिर और क्या बोलते हैं साइकिलिंग करेंगे, इस तरह से कैब में रहेंगे, मजे करेंगे, एंजॉय करेंगे डॉगी के साथ। तो ये क्या होता है, स्लाइड शो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो देख लिए थीम हो गया, सब कुछ देख लिए। अंतिम क्वेश्चन आ जाता है, कंप्यूटर में फाइलों को व्यवस्थित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो फोल्डर का उपयोग करते हैं, किसका, फोल्डर का, ठीक है। फोल्डर, ये फोल्डर क्या होता है, देखिए अब मैं फोल्डर दिखा देता हूँ, सब हटा देता हूँ, सब हटा देता हूँ, ये सब फोल्डर है, ये फोल्डर है, ठीक है। यही सब फोल्डर है, ये जो बना हुआ है ना बॉक्स, यहाँ पे मैं नया फोल्डर भी बना सकता हूँ, जैसे यहाँ पे आया, ठीक। न्यू में आएंगे और ऊपर में देखिए सबसे फोल्डर है, ये फोल्डर, ठीक है। तो ये फोल्डर हो गया, इसका मैं नाम दे दूंगा SKMU, SKMU, ओके मेरे भाई, समझ गए। हाँ, तो जो लोग ऐप इंस्टॉल नहीं किए ज्ञान सागर ऐप, वहाँ पे सब कुछ मिलेगा, सारा PDF मिलेगा, ठीक है। ऐप के बारे में थोड़ा सा बता ही देते हैं। ये इस नंबर पे अपना क्वेश्चन पेपर सबसे लास्ट दिन सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। दिस इज माय नंबर, और क्या बोलते हैं, इस पे केवल व्हाट्सएप होता है। और मैं ज्ञान सागर ऐप के बारे में जो लोग नहीं जानते उसको बता देता हूँ, 60 रुपया में आपको 4 साल तक ग्रेजुएशन के सभी चीज नोट्स दिए जाएंगे, ये ज्ञान सागर ऐप पे। जो लोग इंस्टॉल नहीं किए इंस्टॉल कर लीजिएगा, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये ज्ञान सागर ऐप है हमारा, ठीक है। खुलेगा इस तरह से, इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नाम डालना है और फ़ोन नंबर डालने आएगा, डालेंगे फोन नाम और फ़ोन नंबर, फिर क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे OTP आएगा, इस तरह से खुल जाएगा। आपको आना है ऑल कोर्स में, इस पर क्लिक करेंगे ऑल कोर्स में, तो यहाँ पे SKMU का कोर्स आएगा, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, 60 रुपया पेमेंट करेंगे, खुल जाएगा कोर्स। स्टार्ट लर्निंग आएगा, स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करेंगे तो आपका ये 4 साल तक फ्री हो जाएगा, सिर्फ 60 रुपया में। सेमेस्टर 1 में आएंगे, फिर आपको जो भी पेपर का देखना है, ठीक है, वो पेपर का आपको यहाँ पे नोट्स मिलेगा, ओके। और ये पेपर आपका एग्जाम कब है फिर से मैं बता देता हूँ। तो ये एग्जाम होता है 17 तारीख से। ग्रुप ए, अगर आपका मेजर पेपर ग्रुप ए में आता है तो 17 तारीख की फर्स्ट सिटिंग में होगा, ग्रुप बी में आता है 17 तारीख की सेकंड सिटिंग में होगा, और ग्रुप सी में आता है तो 17 तारीख के थर्ड सिटिंग में होगा, सॉरी 18 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में होगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बोल बोल के थक गया यार, इतना लंबा क्लास लिया।